जय श्री राम, जय हनुमान, जय बृहस्पति भगवान। आज हम आप लोगों के लिए बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर के आए हैं कि बृहस्पति व्रत कथा कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसे लोग कैसे रखने लगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जिसे आप सुनिए और विष्णु भगवान के कृपा के भागीदार बनिए। प्राचीन काल की बात है, एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था और वहां विष्णु भगवान की पूजा करता तथा ब्राह्मणों का आदर करता और मन क्रम वचन से शुद्ध रहता और उसका दरबार धर्म द्वार के नाम से सब दीनहीन नर नारियों के लिए खुला रहता था। वह सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसलिए वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पति के दिन जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे, घर पर रानी और दासी घर के कामकाज में लगी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र का रूप धारण कर राजा के द्वार पर प्रकट हो और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात न सुहाती थी, इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन का लोप हो जाए और मुझे शांति मिले। विप्र रानी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, आज तक मुझे कोई भी स्त्री नहीं दिखी जिसको धन आदि की तनिक भी इच्छा न हो और वह धन से घृणा करता। इसलिए विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पापिनी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्याऊ लगाओ, विप्रों को धन दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत करो तथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति सुख मिलेगा और कुल नाम उज्जवल होगा। रानी इन बातों को सुनकर और क्रोधित हुई और बोली, हे विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पति देव करते हैं, पर मुझे यह सब नहीं सुहाता है। इसलिए आप इस तरह के सुझावों को मेरे सामने प्रस्तुत न करें और यह उपाय बतावें जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब स्वयं यही चाहती हो तो ऐसा ही मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन घर लिपना पोतना, केशों को धोना व स्नान कर राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी को कपड़े धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार को करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों पर चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन
जल्दी सोकर उठी, फिर झाड़ू लगाई, तत्पश्चात लिपवाया पुतवाया, केश धोने के बाद स्नान किया, भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया, राजा से हजामत बनवाई। वह सब बृहस्पतिवार के दिन ही यही करती रही। 4 गुरुवार ही बीतने न पाए, धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया। धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उनके पास खाने को भी न रहा और तरसने लगे। बीमारियों ने भी आ घेरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की सोची। यह सब रानी के कारण हुआ, इसलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा को ऐसा करने से रोका और समझाया कि राजा के लिए यह सब बात नहीं सुहाती। मनुष्य को दुख सुख दोनों भोग करना चाहिए। रानी के विचार सुन राजा प्रसन्न हुआ और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता, देश छोरी परदेश भीख के बराबर है, इसलिए तुम्हारी क्या राय? रानी ने ऐसा करने की अनुमति दे दी और राजा परदेश चला गया। वहाँ वन में लकड़ी काट कर शहर में बेचने लगा। उस पर अनेकों मुसीबतें पड़ने लगी और वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी दासियों की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी, बड़बड़ाई ना करे तो पीछे पछताए, इसलिए वह अपनी शेष आयु पानी के घूंट पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन रानी को जब बिना भोजन के 7 दिन व्यतीत हो गए तो उसने दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास ही मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जाकर कुछ अन्न ले आ, जिससे कुछ समय कट जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ गई। उस समय वह बृहस्पति देव की कथा में लीन थी। दासी ने रानी की बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में लीन थी, जिससे उसे दासी की आवाज ही न गूंजी। क्रोधित हो महल की ओर वापस चली। पहुंचने पर वह बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर है, इन छोटों की ओर जरा भी ध्यान नहीं करती। मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराई, परंतु वह मुंह से हाँ न कही। रानी ने कहा, दासी, इसमें किसी का क्या दोष है? आपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। दुष्ट व मित्र की परख इसी समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा। कोई भी भाग्य तो नहीं बदल सकता है। यह सब तो हमारी किस्मत का फल भोग रहे हैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृहस्पति महाराज की कथा के पश्चात उसे दासी का ख्याल आया। जब वह वहीं न दिखी तो अत्यंत दुखी थी। वह बहन के घर आई और बोली कि मैं बृहस्पति की कथा में लगी थी। बृहस्पति की कथा के समय ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कुछ नहीं कहा। बताओ उसके भोजन का क्या कारण है? उसके भेजने का क्या कारण है? उसने कहा, मैंने कुछ अन्न लाने के लिए भेजा था। इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे यहाँ कुछ अनाज पड़ा हो। उसने जाकर देखा तो वहाँ एक कोने में अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली कि मैं तो अन्न के अभाव के कारण ही तो नित्य व्रत कर रही हूँ, परंतु बृहस्पतिवार के व्रत की विधि व कथा पूछ लो तो अत्यंत अच्छा हो। रानी के पूछने पर उसने बृहस्पति की कहानी इस तरह बताई कि एक समय की बात है कि एक
गरीब विप्र था जो संतान के अभाव से बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री दरिद्र थी, वह बिना स्नान व पूजा किए हुए ही भोजन करती थी, उसके बाद और सब काम करती। इससे विप्र और भी दुखी होता चला जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था और वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ और कुछ मास बाद उसको एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजा तथा प्रति गुरुवार को व्रत करती थी। पूजा के बाद रोजाना पाठशाला जाया करती थी। जाते समय एक मुट्ठी भर जौ ले जाती थी, जिसे वह रास्ते में बिखेर दिया गया। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह जौ सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और वह लड़की घर लौटते समय उन जौ को बीन लेती थी। एक दिन लड़की सूप में जौ साफ कर रही थी। पिता बोले, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप शोभा देता है। गुरुवार को लड़की ने व्रत रखा और गुरुदेव से सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात स्वीकार कर ली। जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती थी, तभी उसे एक सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश थी। फिर सोने के जौ सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। एक दिन जब वह जौ साफ कर रही थी, उधर से राजकुमार आया और उसकी नजर उस लड़की पर गई। उसे देखकर मोहित हो गया और घर में परेशान सा था। बिन कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, तुम परेशान क्यों? तुम्हें क्या कष्ट है? उसे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं, परंतु मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ करती थी। राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, बेटा, तुम ऐसी लड़की का पता बताओ, मैं तेरा ब्याह अवश्य करवा दूंगा। राजा ने मंत्री को विप्र के पास भेजा और मंत्री ने विप्र को सब बात बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता हुई, जिससे कि वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। वह एक सेठ के पास गया और ब्याज पर रुपए उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम के साथ की। लड़की के जाते ही वह विप्र फिर गरीब हो गया और घर में खाने तक को न रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया और घर का सब हाल बताया। लड़की ने माँ का हाल पूछा और पिता को बहुत सावधान दिया। विप्र ने उससे कुछ समय काटा, फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर धन के लिए लड़की के पास गया, सब समाचार बताए। लड़की बोली, आप माता जी को यही भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहां गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया, बोली, तुम नित्य सवेरे सर्वप्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो, तब फिर और काम करो, जिससे तुमको कोई कमी नहीं रहेगी। माँ ने उस पुत्री की एक न मानी और सुबह उठकर जो जूठन मिला खाया करती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती है, मैं तो खा चुकी। माँ की जिद पर क्रोधित हुआ करती थी। एक दिन उसने माँ को कोठरी में बंद कर दिया और सुबह खोला, स्नान कराया और विष्णु जी की पूजा करवाई। तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। तब से उसने बृहस्पति का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया लिया था धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीम ने बेचारे विप्र का रुपया खाते में जमा नहीं किया। वह रुपया खुद हजम कर गया। जो सेठ ने मुनीम
से पूछा कि ब्राह्मण ने कितना रुपया तुम्हें वापस दिया है। तब मुनीम खाता देखने लगा और सेठ से बोला कि हे सेठ, उसने अभी हमें 1 पाई भी नहीं चुकाई। यह सुन सेठ बड़ा क्रोधित हुआ और उस विप्र को बुलाकर बोला, तूने अभी तक 1 पाई भी नहीं दिया, इसका क्या कारण है? विप्र साहूकार से बोला, मैंने मुनीम को 1-1 पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कोई उधार शेष नहीं है। साहूकार बोला, अगर तूने रुपया दे दिया होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया है, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला, मेरा कोई भी गवाह नहीं है, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह है। सेठ ने क्रोधित हो विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र ही रुपया चुकाओ, नहीं नालिश कर दूंगा। विप्र ने कई मास बीतने पर रुपया नहीं दिया क्योंकि वह सब दे चुका था। सेठ ने विप्र के ऊपर नालिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा, मैंने उसको कर्ज में रुपया दिया था, इसने अभी तक मुझे कुछ नहीं लौटाया और कहता है कि मैंने आपकी रकम लौटा दी, अब कैसा रुपया? जब मुनीम से पूछा गया तो मुनीम बोला, अभी इसने कुछ नहीं लौटाया, खाते भी इसके गवाह हैं, इसने अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया। विप्र बोला, हे राजा, मैंने मुनीम को सारा रुपया दे दिया, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। बृहस्पति देव ने अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देखी, वह स्वयं साप के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए। बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने ही इसने सेठ के रुपए दे दिए हैं, वह खाते के पन्ने व नंबर भी बता दिया जिसमें विप्र के सब रुपए जमा हुए थे। बृहस्पति देव ने इतना बताया और लोग हो गए, सब आश्चर्य में पड़ गए, यह जगदीश कैसे यहाँ आए? सेठ और मुनि अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। विप्र मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उन्हीं ने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मन चाहे फल मिलते हैं। उस दिन से रानी और दासी बृहस्पति की पूजा तथा व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी ने गुरुवार के दिन व्रत रखा। दासी पड़ोस से चने की दाल और गुड़ मांग लाई और उसी से गुरुदेव महाराज का पूजन किया। खाने में पीले भोजन की जरूरत हुई, इसके लिए रानी और दुखी हुई। गुरुदेव महाराज दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और उनका कष्ट देखा न गया तो रानी के द्वार पर 2 थाल में पीले भोजन को लेकर प्रकट हुए। दासी को दोनों थाल देते हुए गुरुदेव ने कहा, हे ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए। इतना कहकर गुरुदेव महाराज लोप हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और उसने रानी से खाना खाने को कहा। रानी को यह बात मालूम न थी, इसलिए वह बोली, दासी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही है? दासी ने कहा, मैं हंसी नहीं करती, अभी एक साथ 2 थालों में खाना दे गया है और दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी और दासी पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर खाना खाया। उस दिन से उन दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दिया। गुरुदेव महाराज अति खुश हुए और रानी तथा दासी पहले की भांति धन युक्त हो गई। रानी ने फिर आलस करना शुरू कर दिया। दासी ने रानी से कहा, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, इसलिए धन का लोप हो गया था। अन्न के कारण हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा और राजा का अभी कोई समाचार नहीं था। इसलिए अब इस धन को पुण्य कार्य में लगाओ, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचे, सड़क आदि बनवाओ। विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मियों में प्याओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे तुमको शांति मिलेगी और कुल का नाम ऊंचा हो। पितर खुश होंगे और राजा का भी पता लग जाएगा।
रानी ने दासी के कथानुसार सब काम किए, जिससे उनको यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के बारे में सोचकर रोने लगी। दासी के पूछने पर बताया कि पता नहीं राजा पर इस समय क्या मुसीबत पड़ रही है, उनका अभी तक कोई समाचार न मिला। तो फिर दासी ने रानी को समझाया और बोली, इस तरह रोने से कुछ ना होगा, तुमको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से वह हमें मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर गुरुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना की। गुरुदेव ने राजा को रात्रि के समय दर्शन दिए और बोले कि राजा, तेरी रानी बहुत याद करती है, इसलिए तुझे रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा की आंख खुलने के बाद सोचने लगा कि औरत तो सोने और खाने में साथ दिया करती है, रानी मुझे क्यों याद करती है। राजा ने इस स्वप्न के पहले भी गुरुदेव जी के दर्शन एक साधु के रूप में हुआ था। जिस समय विदेश में राजा जंगल से लकड़ी ला शहर में बेचता था, एक दिन राजा लकड़ी काटता था और पुरानी बातें सोचकर दुखी था। उसी दिन गुरुदेव महाराज एक साधु के वेश में आए और राजा से चिंता का कारण पूछा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने धैर्य से साधु के चरणों में शीश नवाया और बोले, हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं। राजा ने सारी बात बताई और बोला, साधु दयालु होते हैं, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरे सब दुख दूर हो जाए। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया, जिससे तेरी यह दशा हुई। अब तुम चिंता न करो, भगवान पहले से ज्यादा धन देंगे। तेरी औरत ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम खुद व्रत रहो, गुरुदेव महाराज की पूजा विधि से करो, जिससे कि भगवान तेरी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। अब तुम चिंता न करो। राजा ने साधु को खुश देखकर बोला कि मेरे पास इतना धन भी नहीं है जो मैं रानी के समाचार जान सकूं। साधु ने राजा को बृहस्पति देव की कहानी सुनाई और लोग हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला, जिससे उसने विष्णु की पूजा की, परंतु कथा को भूल गया। एक दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और नगर में यह सूचना दे दी कि कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हा न जलाए। सभी लोग राजा की आज्ञा अनुसार आज्ञा का पालन किया, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को वहां पहुंचने में देर हो गई, इसलिए राजा उसे भोजन करा रहा था। रानी की निगाह उस स्थान पर पड़ी जहां उसने अपने जेवर रखे थे। वहां पर कुछ भी न दिखने पर रानी आश्चर्य में पड़ गई और लकड़हारे को चोर समझकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में लकड़हारे ने सोचा कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण नित्य नई मुसीबतें आती हैं। तब उसी साधु की याद आई जो जंगल में था। उसकी मुसीबत देखकर गुरुदेव जी फिर साधु के वेश में प्रकट गए और कहा कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं कही थी, जिसके कारण तुझे यह कष्ट मिला। चिंता न कर, अब की बृहस्पति को इसी जगह पर कुछ धन मिलेगा, जिससे गुरुदेव का पूजन करना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोग हो गए। राजा को गुरुवार के दिन उसी जगह पर धन मिला, जिससे उसने कथा आज किया। तो गुरुदेव महाराज खुश हुए और उस देश के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वह चोर नहीं है, रानी के जेवर उसी जगह रखे हैं, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह सोते ही रानी के जेवरों को उसी जगह पर पाया। लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी और उसे राजा की पोशाक में करके उसे अपने देश को गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वापस भेज दिया। राजा अपने देश में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं आदि थे। राजा के पूछने पर पता लगा कि वह रानी और दासी के। तब राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध आया। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह द्वार पर आई और पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार
निकाली और पूछा, यह धन कहाँ से आया? तब रानी बोली, यह धन गुरुदेव के व्रत से प्राप्त हुआ। राजा का क्रोध शांत हुआ और उस दिन से 3 बार गुरुवार की कथा और भोजन करना शुरू कर दिया। नित्य व्रत करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती थी। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में एक मुर्दा मिला जिसे कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने उनको रोका और बोले, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कथा सुन लीजिए। वे सोचने लगे कि यह बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया और उसे शरारत सूझी है। परंतु कुछ लोग सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल लेकर फिर कथा शुरू कर दी। तब बीच में मुर्दा हिलने लगा और वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। तब राजा ने चने की दाल दी और व्रत व पूजा के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। मार्ग में राजा को एक औरत मिली। उसके लड़के को सांप ने डस लिया था। वह रो पड़ी। राजा ने उसे भी बृहस्पति की कथा सुनने को कहा, परंतु पहले वह औरत राजी न हुई, बाद में राजी हो गई और कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा ने औरत को चने की दाल दी और व्रत करने को कहा। राजा वहां के घर चला। आगे एक किसान मिला जो खेत जोत रहा था। राजा ने उसे कथा सुनने को कहा। तब वह बोला, जाओ तुम अपना काम करो, हम इस समय कुछ नहीं सुनेंगे जब तक खेत जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा तो उसका बैल चोट लगने से गिर गया और उसके सिर में दर्द हुआ। जब उसकी माँ खाना लेकर आई और पुत्र से हाल जाना तो राजा के पास गई और बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा ने उसे कथा सुनाई जिससे किसान और बैल ठीक हो गए। राजा बुढ़िया से गुरुवार की कथा व्रत करने को कहा। राजा बहन के यहाँ पहुँचा तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। सवेरे राजा सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। बहन से पूछा तो पता चला यहाँ सब लोग पहले भोजन बाद में काम करते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो? मैं ऐसे आदमी को कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बीमारी से बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राजा ने वहां जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हो गया और बाद में सब लोगों ने भोजन किया। राजा बहन से बोला, मैं घर वापस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। सास ने बहू को जाने को कहा, परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, जब पुत्र नहीं जाएगा तो बहन जाकर वहां क्या करेगा? सास ने लड़के को जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि राजा के कोई संतान न थी। राजा दुखी हो अकेला लौट आया। राजा ने रानी से कहा, मेरे कोई संतान नहीं है जिससे मेरा वंश चले, इसलिए हमारा जीवन बेकार है। रानी राजा को धैर्य दे बोली, जब गुरुदेव जी ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण की हैं तो वह संतान भी देंगे। रानी के कुछ माह बाद गर्भ हुआ जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने रानी से कहा, औरत बिना पुत्र रह सकती है, परंतु जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ न कहना। रानी बोली, ठीक है। राजा की बहन को जब यह हाल मिला तो बधाई संदेश लेकर आई। रानी बोली, घोड़ा चढ़ नहीं आई? बहन बोली, अगर हम ऐसा न कहते तो तुमको पुत्र कैसे प्राप्त होता? जो भी मन क्रम वचन से शुद्ध हो कथा सुनता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, उसको बृहस्पति देव की कृपा से मनोवांछित फल मिलता है। बोलो बृहस्पति देव की जय।